प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक भक्तिपूर्ण कहानी लेकर आई हूँ। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें विश्वास था कि जो भी कुछ उनको मिला है वो सब गणेश जी की कृपा से ही मिला है। उन्होंने अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी। वो प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करते थे और फिर उन्हें भोग लगाते थे। उसके बाद ही वो भोजन करने बैठते थे। हर वक्त जय गणेश की माला जपते रहते थे। उनकी पत्नी नास्तिक थी। उसे सेठ का प्रतिदिन पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वो कहती, तुम हर वक्त गणेश जी का जाप करते रहते हो, उन्हें याद करते रहते हो, उनको भोग लगाते हो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा। परंतु सेठ पर पत्नी की बात का कोई असर नहीं होता। पत्नी मन ही मन कुढ़ती रहती थी। एक दिन सेठ को व्यापार के सिलसिले में नगर के बाहर जाना पड़ा। वो पत्नी से बोले, सुबह उठकर तुम जरूर गणेश जी को भोग लगाना। वो ये कहकर चले गए। उनके जाने के बाद पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाया और एक कपड़े में लपेटा। फिर घर के आंगन में जाकर एक कोने में एक गड्ढा खोदा और गणेश जी की मूर्ति को उसमें गाड़ दिया। ऐसा करके वो खुश हो गई और मन ही मन बोली, देखती हूँ गणेश जी कैसे बाहर निकलते हैं। अगले दिन सेठ घर लौट आए। आते ही वो गणेश जी के दर्शन करने मंदिर में गए। वहाँ जाकर वो हैरान रह गए। वहाँ से गणेश जी की प्रतिमा गायब थी। उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो वो बोली, मुझे क्या पता वो कहाँ गई। सेठ ने पूरा घर छान मारा पर प्रतिमा कहीं नहीं मिली। सेठ बहुत उदास हो गए और इसी गम में कुछ नहीं खाया। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। सेठ दिन भर प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझसे जरूर कोई अपराध हुआ है, इसी वजह से आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। जब तक आप वापस नहीं आओगे मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। यही सोचते हुए वो भूखे प्यासे ही सो गए। सेठ की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान गणेश ने उन्हें स्वप्न दिखाया। सेठ ने देखा कि वो गणेश जी को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। तभी वहाँ गणेश जी का वाहन चूहा आया। सेठ ने चूहे को भी लड्डू खिलाया। लड्डू लेकर चूहा मंदिर से बाहर भागा। सेठ जी भी उसके पीछे पीछे गए। सेठ जी ने देखा चूहा घर के आंगन के कोने में गया। वहाँ उसने लड्डू रखा और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदकर उसने लड्डुओं को गड्ढे में छिपा दिया। ऐसा विचित्र स्वप्न देखकर सेठ जी की नींद खुल गई। वो उठकर आंगन के उसी कोने में गए जहां उन्होंने चूहे को लड्डू छिपाते देखा था। सेठ जी समझ गए कि उस कोने में जरूर कुछ छुपा है, वरना उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा होता। उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया। थोड़ी सी मिट्टी हटाते ही उन्हें कपड़े में लिपटी गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ी। मूर्ति मिलते ही सेठ खुशी से झूम उठे। उन्होंने प्रतिमा निकाली और उसे दूध से नहला धुलाकर फिर से मंदिर में स्थापित कर दिया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ संपन्न किया। फिर वो पत्नी के पास गए और सारी बातें उन्हें बता दी। ये सुनकर उनकी पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गई। वो दौड़कर मंदिर में गई और गणेश जी से क्षमा मांगने लगी। उसने सेठ जी को अपनी सारी करतूत बता दी और उनसे भी माफी मांगी। गणेश जी का चमत्कार देखकर वो भी हैरान रह गई थी। वो सेठ जी से बोली, हम दोनों मिलकर गणेश जी को भोग लगाएंगे, उनकी आराधना करेंगे। गणेश जी की कृपा से उनका घर धन दौलत से भर गया। दोस्तों, गणेश जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आशा है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।